डियर स्टूडेंट, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। IIT ISR PYQ सीरीज 2025 में हम यहाँ पे केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स की PYQ को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले 5 सालों के उठाए गए हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2022 का, जिनमें उसने हमें दिया हुआ है बेंजीन से एक बना हुआ प्रोडक्ट और HBr से रिएक्शन करानी है। तो HBr की रिएक्शन से ये परऑक्साइड इफेक्ट की हमारी ये रिएक्शन है, जिनमें ये हमारा डबल बॉन्ड को हटा के दो स्ट्रक्चर बनाता है। एक Br यहाँ लगता है जो कि हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। एक Br हमारा यहाँ लगता है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो जब आपको क्वेश्चन में मेजर और माइनर यहाँ पे आपको पूछा है, तो यहाँ पे उसने आपसे कहा है आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जब प्लस चार्ज बनेगा तो आराम से रेजोनेंस कर लेगा, और जितना अच्छा रेजोनेंस होगा वो उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन फ्लोरीन। तो ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक की भाई बहुत ज़रूरी है पढ़ने, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए गए हैं हमारे जेईई मेंस में भी और नीट में भी। तो ऑफकोर्स हमारे आईआईटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसने हमको कहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन फ्लोरीन। पहला ऑप्शन 5 मेंबर रिंग आर फ्यूज्ड विद 6 मेंबर रिंग ओनली। सेकंड 6 मेंबर रिंग आर फ्यूज्ड विद 5 मेंबर रिंग ओनली। 5 member ring are fused with 5 member ring and 6 member ring 6 member ring are fused with 6 member ring only। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग हमारी फ्यूज होती है 6 मेंबर रिंग से। इसमें ये हमारी एनसीईआरटी आपको स्क्रीन में दिख जाएगी, उस टॉपिक से उठाया गया ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम हमारे सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है हमारा 2023 का, ठीक है, जिसमें उसने आपसे एक क्वेश्चन में 4 डिफरेंट टाइप की रिएक्शन पूछ ली हैं। तो हम सबसे पहले पहले रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इस रिएक्शन को देख के आपको पता चल रहा होगा ये फ्रीडा क्राफ्ट एक्साइलेशन रिएक्शन है, जो हमारी बेंजीन ये बनता है हमारा स्ट्रक्चर। फर्दर इसमें इसने हमारी KOH NH2 से कराई है। KOH NH2 हमारी वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन है, जो कि हमारे कीटोनिक पार्ट को गायब कर देती है, यानी कि एलिमिनेट कर देती है, बाकी हमारी एल्कीन बनाती है। तो ये हमारा अब फाइनल रिएक्शन आई। देन रिएक्शन हमारी फिर से ही आपको स्ट्रक्चर देख के पता चलोगे ये फ्रीडा क्राफ्ट रिएक्शन है। यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज बनेगा। प्लस चार्ज हमारा रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा अल्फा एच अच्छा है। ये प्लस चार्ज हमारा यहाँ रिएक्ट करेगा और यहाँ से हमारी क्यूमीन की रिएक्शन बनेगी। ठीक है, और क्यूमीन पे आपको अगर पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूमीन बना। फर्दर हमारी फिर ये OH की रिएक्शन H प्लस हमारा इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से वाटर निकालेगा, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड हमारा बेंजीन से रिएक्शन करके स्टाइरिन बनाता है। ठीक है, एंड H प्लस हमारा इससे रिएक्शन करेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे वो हमारा प्लस चार्ज बनाएगा, जो कि रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे आएगा और फिर से हमारा क्यूमीन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन अरेंजमेंट अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफिशियंट वे ऑफ सिंथेसिस एन प्रोपिल बेंजीन। इनमें से उसने पूछा है कि कौन सी रिएक्शन चारों में से जो एन प्रोपिन को बना रही है। तो हमारी एन प्रोपिन केवल ऑप्शन ए में बन के आ रहा है, बाकी में हमारा क्यूमीन और स्टाइरिन बन के आया है। तो इसका आंसर हमारा ए हुआ। हमारे देखिए उसने एक क्वेश्चन में आपसे 4 डिफरेंट टाइप के आसानी से आपसे रिएक्शन पूछ ली। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बस आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा 2024 का ही आया हुआ है रिसेंटली। व्हाट आर एक्स एंड जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक, हम HgSO4 डाइल्यूट H2 H2O दिया हुआ है। ये हमारी रिएक्शन एक्स से हमारा वाई बना, वाई से हमारे जेड लेके ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड। हमको क्वेश्चन में उसने केवल एक्स और जेड पूछा है, वाई नहीं पूछा है। तो सबसे पहले हम एक्स फाइंड करते हैं कि हमारा एक्स क्या होगा। तो हमारी खुशहाल रिएक्शन हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हमारी ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे CS3 को लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं। H2 और H2O बॉन्ड से। ठीक है, ये रिएक्शन करता है और ये हमारा
ये बनाता है। ठीक है, फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग वाई प्रोडक्ट से होती है जो कि जेड डाइल्यूट H2SO4 से हमारा स्ट्रक्चर बनाता है। तो हमारा वाई प्रोडक्ट क्या बना, ये हमारा एक्स प्रोडक्ट ये था, वाई प्रोडक्ट ये बना, और जेड प्रोडक्ट क्या होगा कि हमारा ये बन जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको फेनिल दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा फेनिल है, इसमें तो हमारा कोई फेनिल नहीं, यानी कि हमारे इन ऑप्शन में से हमारे 2 एलिमिनेट हो गए। तीसरा हमारा ये दोनों हो सकता है जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग हमारा ये वाला ऑप्शन हट चुका था, अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा। फिर भी हम अपने रिएक्शन कंप्लीट करके देखते हैं, और हमारा जेड लेते हैं PHCHO डाइल्यूट NaOH के साथ हीट। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि हमारी डाइल्यूट NaOH लिया है, यहाँ से हमारी ये एल्डोल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जब एल्डोल रिएक्शन होगी तो हमारी यहाँ PHCOH से यहाँ से O, और यहाँ का निकल के हमारा यहाँ PHCH3 ये वाला बन जाएगा। तो हमारा यहाँ का ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक, इसी तरीके आपको और भी क्वेश्चन, और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसी पे, आप इस पे बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।